बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो संत महात्माओं को गरम कपड़े और भोजन सामग्री वितरित करवा रहे हैं। तो देखिए ऐसा कुछ सीताराम, ऐसा कुछ रामसैया कुटी का दृश्य है। तो यहाँ बूढ़े महात्मा जी रहते हैं। जा बहुला कर कुआरी मैं फिर से बता दूं, बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं, वो संत महात्माओं को गरम कपड़े और भोजन वितरित करवा रहे हैं, क्योंकि चित्रकूट में शीतलहर चल रही है। वृद्ध संत महात्मा जी के लिए गरम कपड़े, लाई, चना, गुड़ बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी, माँ पुष्पा सती जी भेंट कर रहे हैं, जो गुड़गांव रहते हैं। लीजिए महाराज जी, 1 किलो लाई, 1 किलो चना, और ये लीजिए 1 किलो गुड़। आज मुझे खूब देने हो तो वही आशीर्वाद भगवान तो ही खूब नहीं करे, मुँह सेवा हटा कर दिया तुम, भगवान आशीर्वाद तुम्हारे अगुनी बाजार गए हैं था चौथे 50 रुपया हवा करे हो नहीं हवा कहो कि अंदाज बहुत देर से ना हो तुम्हें रहा जाते हो, तबीयत में ठीक रहते जोखाम बढ़िया गए, जोखाम के मारे ऊपर ये तुम्हारा आशीर्वाद रहा हुआ, भगवान तुम्हें कल्याण करे। उम्मीद तो सबसे कम नहीं है, अब लगता है देव जात नहीं है, नहीं अब तो ले जाओ चाहिए। पर कुछ और बाधा है। अब यह है तुम्हारे पंथ की सेवा के माथे हो, तुम्हारे मन से सेवा कर दिया तो करबे करबे
अम, तो मैं अकेले न चढ़, चिंता न करो। मैं कहाँ रहेगी ना। हाँ ये कमलेश भैया है बहुत दिन से। जोखाम का है, जोखाम बहुत है। सुबह पार 10-11 बजे एकदम खा ले हो अब होएगा। ये युग बदलगा, संसार बदलगा, वहीं तो भगवानों कर रहा है। आदमी को हुक्म आदत नहीं है। अब तुम है आदमी का पैसा देखा था, आदमी लगाओ था कि बस मैं पैसा वहाँ वही पैसा हुआ है। मैं ये जमीन बेच लूँ, यही ऐंचा का गंडल लगाए हैं। महाराज जी, हमारा एक ठो प्रश्न है। आप तो विरक्त साधु हो, आपके तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन जैसे लड़का बच्चा भी है, वह के लड़का बच्चा अंतिम समय में कहे साथ छोड़ देती, या आखिर का हो गया है संसार का? ऐसा युग है, जैसा युग आवा है। हाँ देखो पुरान चीज सब पटा गई है, नई चीज है, पुरान कुछ नहीं है। पुरान न माया है, न मोह है, न दाना है, न दाना है कुछ अन्न जो है पुरान बदल गया है, पुरान अन्न नहीं है। जुबान जो है पुरानी बदल चली गई है। अब सबको यह है कि जब मेरा है, मेरा हुआ चाहिए, पैसा मेरा हुआ चाहिए। अपना भाई का वह मर्द है, चावल आदमी रहा है तो 4 जने का रक्षा करत रहा है कि आकर खुशी हुए तो मोरे खुशी हुआ है। अब खुशी अपन बनावत है कि मोर भसई ठीक हुआ है। अब कुछ नहीं है, दुनिया बिल्कुल बदल गई है। देखिए, यहाँ 4 दिन हो गए जैसा कि हमने बताया, यहाँ रिमझिम 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है। और महाराज जी बता रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह देखिए पहाड़ में धुंधली छाई हुई है और यह जगह का नाम रामसैया है। मेरे पास मैं जाता हूँ तो दवा इलाज को कहते हैं तेरे अप्रस हो गया है। अच्छा, तो कहते हैं इसको पैसा कहने अपना जुगाड़ बनाइए, सब करवाइए। पैसों का जुगाड़ नहीं बन रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ मैं। क्या हुआ आपकी उंगलियों में? इनमें खजूरी बहुत उड़ती है, दाने दाने थे इनमें जो है। मुझे तो ये लग रहा है कि सड़ रही हैं आपकी उंगलियां। इसे अब पता नहीं, कहते हैं अप्रस है। डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वही बोल रहे हैं। आइए सरदार साहब, आइए सरदार साहब, आज तो हमारी भूमि धन्य हो गई। आप पंजाब से चल कर आए हैं और सरदार तो हमारे दिलों में रहते हैं, क्योंकि आपका नाम भी रणजीत सिंह है। महाराजा रणजीत सिंह, उनसे बड़ा योद्धा भारत के इतिहास में नहीं हुआ। तो देखिए हमारे संतों की रसोई बन रही है और खुशबू भी आ रही है, लग रहा है। ब्रह्मरंध्र, चाहे उसको ब्रह्म कुंड कहा जाए या ब्रह्मरंध्र कहा जाए या अष्टदल कमल कहा जाए, वो सब तीनों एक ही हैं। कहने का नज़रिया और बोलने का नज़रिया अलग अलग है। अच्छा, हाँ, कुंडली जो जागरण करते कराते हैं, दुनिया भर का डमेला बोलते हैं, तो वो लोग ये सब इतना बांट के रखे हैं। कबीरपंथी लोग जो हैं इतना बांट के रखे हैं, वास्तविकता को अवास्तविकता में दिखाते। जी जी। जो वास्तविकता है, ब्रह्म कमल जो है वो नाभि कमल है और वही पूरे शरीर का केंद्र है। उस केंद्र बिंदु को अगर हम किसी भी रूप में बोलें तो बोलने वाले तो अनेक रूपों में बोलते हैं, बोलते रहें, मगर वास्तव में ब्रह्म रंध्र जो है वही है और वही ब्रह्म कमल है। वही हमारे शरीर का संचालक, उचालक या कुछ भी कहें, वहीं से सब कुछ है। आपने देखा भी होगा कि अगर कभी शरीर में कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है पेट में,
तो पूरा शरीर गड़बड़ा जाता है। सिर्फ नाभि के ऊपर में ही एक ऐसी चीज़ होती है जो पूरे शरीर को सिकोड़ के एकदम बांध के रखती है पूरे शरीर को। अगर वो दाएं बाएं अगर इधर उधर हो जाए ऊपर नीचे तो पूरा शरीर कोई ऐसा हो जाएगा तो कोई ऐसा हो जाएगा तो कोई ऐसा हो जाएगा तो मुंह ऐसा हो जाएगा। उसी के बदौलत ऐसा सब कुछ होता है। हम पैरालाइज भी हो जाते हैं अगर उसकी नस, जैसे हमारे कमर में आजकल लोग चमड़े का बेल्ट ज़्यादा बांधते हैं और बड़ा टाइट टाइट बेल्ट बांधते हैं। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो सुन्न हो जाता है पैर, और जब पैर सुन्न हुआ तो ये हुआ, डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब ने कहा आपको स्पाइन हो गया। स्पाइन मीन्स वो मतलब नहीं, आप डॉक्टर आप हैं कि जो आपको बता दिया गया मेडिसिन लीजिए, दवा खाइए, इंजेक्शन लगवाइए या आप ऑपरेशन करवा लीजिए। पर जो वास्तविक है वो ब्रह्मरंध्र है। दो शरीर में हमारे गुप्तांग ऐसे हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। उसी से संबंधित एक प्रोस्टेट है। जी जी। प्रोस्टेट ठीक ब्रह्मरंध्र कमल के एकदम सीध में, ब्रह्म कमल के एकदम सीध में गुदा द्वार और मल द्वार के बिल्कुल बीचों बीच होता है एक छोटी सी ग्रंथि होती है। जी जी। उस ग्रंथि में चारों दिशाओं की आने जाने के लिए जी 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 माने उसी से मल द्वार अगर साफ होता है, मल निकासी होती है, से मल निकलता है जी जी तो भी उसमें संकुचन या चलायमानता होती रहती है। जी जी। और किडनी वगैरह से वो जुड़ा होता है। अच्छा, इतना छोटे से बटन की तरह होता है वो, जैसे हमारे कोट के बटन होते हैं उससे थोड़ा सा छोटा। अब वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर लोग वह क्या करते हैं कि एड़ी लगा दिए, बोले मलद्वार में एड़ी लगा के बैठ जाओ। जी जी। तो जिस पैर की एड़ी लगाएंगे ना वही पैर पैरालाइज होगा पक्का। जी इसमें जी, कोई दो राय बैठ जाएगी महाराज जी। तो ये सब चीजें। और ब्रह्मरंध्र जो है देखिए शरीर का सुचालक है, उसी से हमें अच्छाई भी मिलती है, बुराइयां भी मिलती हैं। इसीलिए कहा जाता है सदैव कि पेट को साफ रखें, दिनचर्या को नियमित रखें। जब हमारी उस तरह की प्रक्रिया रहती है तो फिर हमारा ब्रह्म कमल जो है, ब्रह्मरंध्र जो है वो सटीक सुचारू काम करता है। हम स्वस्थ दुरुस्त रहते हैं, सद्वृत्ति में हमारी प्रवृत्ति होती है। और अगर उसमें किसी भी तरह का दूषण होता है तो हमारे शरीर की वृत्तियाँ विकृत हो जाती हैं, मानसिक उद्विग्नता होती है और शरीर हमारा सुचारू हो नहीं पाता, चल नहीं पाता। हम कोई भी कर्म करते हैं भजन पूजन से लेके तो हमारे वो कर्म सब गड़बड़ा जाते हैं। ब्रह्मरंध्र कहा जाए उसको या ब्रह्म कमल कहा जाए, वो दोनों एक ही हैं। हमारे कुछ आजकल के जो कल परसों पैदा हुए हैं बेचारे विचारक लोग को बताते हैं कि ब्रह्मरंध्र जीभ के बीच में एक छेद होता है। जी। अच्छा, अगर बीच में छेद होता तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो कभी ना कभी तो इसका कहीं से पता चलता। फिर टांसिल रखने की जरूरत क्या थी भगवान को। ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। ब्रह्मरंध्र वही है, ब्रह्म कमल वही है, यही शरीर का सुचालक है। इसकी जो तंतु नसें होती हैं वो सीधे हार्ट में आपके मिली होती, हृदय में। ये आपका हार्ट है जो फेफड़ा जिसको कहते हैं। हार्ट इधर के जस्ट बगल में बाईं तरफ, उसमें इतना सा अंतर है दोनों में। तो फेफड़ा जो है वो सांस का शोषण करके शरीर को सुचालन देता है। हम एक मिनट में 72 बार सांस लेते हैं और 72 बार सांस छोड़ते भी हैं। 72 से न 71 हो सकता, न 72 से 73 हो सकता। अगर उसमें थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो शरीर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां महसूस हो जाएंगी।
ज़्यादा अगर होगा तो श्वसन क्रिया धीमी हो जाएगी, कम हुआ तो बड़ी जोर जोर से आदमी सांस लेने लगता है, नली जाम होने का डर रहता है। और अगर हमारी दिनचर्या यानी कि हमारे सब तंत्र ब्रह्मरंध्र कमल, अगर हमारा ब्रह्मरंध्र सही अपने पोजीशन में है, सही स्थिति में है, तो हमारे शरीर की हर प्रक्रिया बिल्कुल सुचारू चलेगी। आपको 4 बजे अगर बिस्तर छोड़ना है, आपने मन में सोच लिया, एक बार हाथ में ऐसे किए और सो गए, लेट गए। नाभि को दबाना है? दबाना नहीं है, हाँ। बस ऐसे हाथ रखना, दबाने की जरूरत नहीं है। ये तंतु तो है ना नाड़ी के आपके, वहीं से न चल रहे हैं। महाराज जी कुंडलनी जागरण क्या है? अरे ये कुंडलनी जागरण एक कपोल कल्पित बात है, बाकी कुछ नहीं होता इससे। बैठिए ना, कुंडलिनी कुंडलनी कहीं कुछ नहीं होती। ब्रह्मरंध्र को ही कुंडलनी कहा जाता है। प्रवाह तो शरीर में खून का हर जगह हो रहा है। ये कुंडलनी कुंडलनी ये बताने वाले जो है ना, जी जी उसमें आके दिखाएं प्रैक्टिकल करके। मैं जो बोल रहा हूँ तो प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, जी जी उसको यथार्थ रूप में दिखा सकता हूँ, जी जी अभी दिखा सकता हूँ। अगर तर्क वितर्क वाले आ जाए मेरे सामने तो मैं अभी दिखा दूँ उनको क्या होता है। तनी सा एक नस दबाऊंगा एक जगह से और बिगाड़ दूंगा, फिर इसके बाद बोल दूंगा बउआ आप जाओ, हमारा आपका बहस हो चुकी, और फिर जाओ अब दुनिया में जाओ, भटको, देखो, करो, कहाँ तक मिलता है आपको। ये ब्रह्मरंध्र जो है, हमारी माताएं बहनें, हमारे पूरे देश के अंदर की बात है, कहीं एक जगह की बात नहीं, हर समुदाय की मैं बात करता हूँ। कभी भी अगर कुछ भी हो जाता था तो हमारी माताएं बहनें पहले नाभि को घर में ही सही करती थी। जी जी ठीक है ना? जी जी और इसके बाद जी जी वो बाहर जाने का कहीं नाम नहीं होता था, और अगर कहीं बाहर भी जाते थे तो वहाँ से वापस बैरंग आते थे। ये उसी की वजह से होता है शरीर में। अगर हमारे अब विराजी संतुलन है, ये हमारा ब्रह्म कमल अगर यथावत अपनी जगह में है, जी जी तो भी हम सुचारू और सही ढंग से अपनी प्रक्रिया, अपने हर क्रियाकलाप में सफल होते हैं। ब्रह्मरंध्र कमल यही है बाबू, और यहीं पर रहता है। अच्छा हाँ, ये जो नाभि की स्थिति जो है ना, अगर इसको सर्जरी करके देखा जाए, इसको अगर सर्जरी करके देखा जाए ना, तो 8 पंखुड़ी के कमल की तरह इतना बड़ा पिंड है। और मन से अगर हमने उनको माना है, हाँ उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं, तो शरीर हमारे तकलीफ आ ही नहीं सकता, कोई भी रोग नहीं आ सकता। सांप बिच्छू काटेगा उसको भागना पड़ेगा। ये रोटी हमारी साफ हो गई, इसने मारनी बात नहीं मानी, इसलिए गड़बड़ा गई। जी महाराज जी। अभी हमने आपको उस दिन बताया था ना कि मैं घास साफ कर रहा था अपनी, ठीक, बिच्छू ने मारा मेरे, बड़े प्यार से मारा। इसके बाद भी दोबारा हाथ लगा, हमने कहा भाई थोड़ा किनारे हो जाओ, हैं? तो फिर से मारने के लिए तो हमने पकड़ा उनको, बाउंड्री के उस पार कर दिया। हमें डंक नहीं लगा। मैं दिन भर चला, रास्ता चला, अभी भी चल रहा हूँ, चलता ही रहूँगा। तो ऐसा है, देखिए कि अगर हम में कहीं कमियां होती हैं तो उनको ऊपर वाला उजागर करता है कि बेटे अपनी कमी को सुधारो। अगर हम उन पर गए, सुधारे, तो तुरंत हमको फ़ायदा भी मिलेगा। और अगर हम उनको नहीं सुधारे और उनकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं दिए, लापरवाही पूर्वक हमारी दिनचर्या रही, तो गड़बड़ फिर से होता है, ये निश्चित है। महाराज जी हमने सुना है आप देवी माँ के उपासक भी हैं। बिल्कुल हैं। और हमने साथ देखा भी है कि देवी माँ भी का थोड़ा सा तनिक भी हमारे अपोजिट कुछ भी होगा, हम उसके सेवक हैं, तो कभी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे कोई आग लगा दे, पर वो देखेगा कि हम ऐसे बैठे हैं कि उसकी आग लगाते लगाते हालत ख़राब हो जाएगी, मगर हम ऐसे रहेंगे।
मैं शक्ति का उपासक हूँ और शक्ति की उपासना मैं करूँगा। ये हमारे एक शिक्षक थे बठिंडा के सरदार बचन सिंह, ये उनकी देन है। उन्होंने कहा था कि बेटे सब कुछ करना मगर दुर्गा की सेवा ज़रूर करना। मैंने गुरु दीक्षा भी लिया। हाँ, शारदानंद सरस्वती महाराज जी से मुझे गुरु दीक्षा मिली है, वो हमारे गुरुदेव जी हैं। उन्होंने भी हमें शक्ति के मंत्र की ही दीक्षा दी और मैं आप सबके समक्ष हूँ। आज तक जीवन में कभी भी मैंने टेबलेट का इस्तेमाल नहीं किया। आज भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, कभी थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ तो मैं जड़ी बूटी ढूंढ के खा लेता हूँ। पत्ती पुत्ती खा लिया, कंदमूल फल खा लिया। 12-13 साल मैंने ये सब अन्न पानी छोड़ के भी देख लिया, मगर उसमें क्या होता है कि अपने जनों को जब जानकारी हो जाती है तो उनको महान कष्ट होता है और आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, सब उन्हीं के जन हैं। इसलिए मैंने फिर से शुरू किया। तो कभी एक वक्त मिलता है भोजन तो ले लेता हूँ, दूसरे वक्त मिलता है तो अगर कहीं दूध नहीं मिला तो फिर एक आध रोटी ले लेता हूँ, नहीं तो उसको भी पानी पी के किनारे हो लेता हूँ। आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ जी जी। और चलता रहूँगा। ये तो माँ का ही आशीर्वाद है कि मैं चलता रहूँगा, अंतिम समय तक चलता रहूँगा, ये मुझे भरोसा है। महाराज जी, आत्मज्ञान क्या है? जो हमें मन को मथने से, जो हमारा मन जो है अचलायमान है, चंचल है, अगर हम उसके कहने के ऊपर चले नहीं और अच्छे बुरे का विचार करते हुए कि हम इंसान हैं, ये हमारा पन है, ये हमारे कर्म हैं, अगर उसी के हिसाब से हम चले और चलते गए तो हमें एक दिन परम तत्व की जानकारी होगी। परम तत्व क्या है? जो वास्तविक में जीवन के लिए या हर प्राणी मात्र के लिए अति उपयोगी है। अगर हम उस पर गए तो हमारे मन का, जब मन पर लगाम लग जाती है पूर्ण रूपेण, वो श्रृंखलता उसकी बंद हो जाती है, तो वो ईश्वर के रूप में आके फिर हमें सतमार्ग सत्य की जानकारी देता है और सत्य पर प्रवृत्त कर देता है। वही है बेटे वो सब चीज़। आत्मज्ञान जो है वही है और उससे हमें सिर्फ एक चीज़ मिलती है आत्मज्ञान से, कि ये जगत मिथ्या है। और वो मिथ्यापन उस पीरियड में उस जगह रूप में दिखता भी है कि जगत मिथ्या क्यों है, ये माया से आवृत्त क्यों है। और जब उस चीज़ की हमको जानकारी हो जाती है तो सत्य यानी परमपिता के ऊपर या परमात्मा के ऊपर, परमानंद की तरफ हम झुक जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और उस पीरियड में ये हमारे शरीर का कुछ भी भास नहीं होता, शरीर का आभास नहीं होता और हम उसी रूप में आत्मज्ञान में जब खो जाते हैं तो हमें शरीर से विरक्त हुए और परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। जी जी। उनको खाली मोदी नोट का ज्ञान चाहिए। मोदी नोट आपके पास है, आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे। अब मोदी नोट आपके पास नहीं होगा बेटे तो बोलेंगे बेटा कहाँ से आया है? कल आया था, चाय नाश्ता किया, भोजन करा दिया, आज फिर आ गया तू, बोझ हो गया है, चलो किनारे जाओ। वो आत्मज्ञान है उनका। वो क्या आत्मज्ञान कराएंगे? जिनको खुद ही नहीं है तो दूसरे को क्या कराएंगे? हमारे पास भोजन अगर नहीं है तो मैं दूसरे को क्या कराऊं? अभी मेरे पास रखा हुआ है, हम जितने भाई अपने आपस में बैठे हैं सब मिल बांट के अपना भोजन लेंगे। आज क्या बन रहा है महाराज जी भोजन में? आलू भाटा टमाटर की तरकारी है बाबू। तरकारी बन गई? हैं? तरकारी बन गई? हाँ, तरकारी बन गई छक छाय में। अच्छा, कुकर में? हाँ। चलिए, तो अभी बैगन तो है ना महाराज जी? हाँ, टमाटर भी है? हो जाएगा बेटे, सब आता रहेगा। दाता ऊपर वाला है।
जिसको आत्मज्ञान होगा, आप सदैव चलते हैं, मैं तो अस्थाई एक जगह रहने वाला बैरागी आदमी भिखारी हूँ। जिसको आत्मज्ञान हो जाएगा वो बिना किसी के बताए हुए दूसरे की पीड़ा को जान लेगा और त्वरित उसका समाधान करेगा। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो वो ऐसा मुंह से भटकता रहेगा, बोलता रहेगा। ये बरगलाने की चीज़ नहीं आत्मज्ञान, किसी को हम बरगला दें, नहीं, आत्मज्ञान बरगलाने की चीज़ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये जानकारी देती है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो हम अपने आप को जानते हैं कि हम क्या हैं। जी जी। और ये सृष्टि क्या है, सृष्टि का जनक कौन है और इसकी माँ कौन है, इसको धारण करने वाला जब तक नहीं होगा। एक रोटी और बची है। हैं? अरे ये तो भारी बेइज्जती बात है। जब ये सब चीज़ों की जानकारी हो जाती है ना बेटे आदमी को, तो आदमी दूर से ही आदमी को पहचान लेता है, हर स्थिति को भांप लेता है और उसके अनुरूप पहले से अपने आप को ढाल के, अगर उलझना हुआ तो उलझ भी जाता है और नहीं तो किनारे हो जाता है। अच्छा, हम लोग हैं, व्यक्तिगत मैं किसी दूसरे को नहीं कह सकता, पर अगर सामने में कोई ऐसी बात आई कि हमें 1 महीने 2 महीने साल 2 साल 4 साल हमें खुद भोजन नहीं लेना है, दूसरे को भोजन कराना है, तो मैं उसको कराने के सक्षम हूँ। ये न केवल प्रकार में कहीं जाऊँगा नहीं, मगर उससे मैं अर्जी लगाऊंगा कि हमको आपने सहेजा है ये चीज़, ये काम करने के लिए, तो प्रभु उसका साधन आएगा कहाँ से। और संबंधित को प्रभु जी प्रेरित करेंगे, वो लेके आ जाएगा। जी महाराज जी। सहयोग भी करेगा और वो चलता रहेगा। हमारे मन में कभी ये भावना नहीं होती कि हम किसी का 1 पैसा ले लें या किसी को सताएं। अगला हमको 2 बात बोल ले, 2 झापड़ मार दे, 2-4 डंडा मार देगा तो भी कोई बात नहीं, चल भाई तुम्हारा हाथ में खुजली रही, मार लिया, अपना चल दिए हम। जी महाराज जी। जब आदमी अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, अच्छाई बुराई को जानने लगता है, तो फिर दुनिया की तरफ जाता नहीं, दुनिया में उसकी निगाह जाती नहीं। वो अपने आप को ही देखता है, अपने कर्म को देखता है, अपने समय को देखता है और उसी पर वो संलग्न रहता है सदैव। अब यहाँ अभी भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, अभी जाएंगे 10-5 मिनट इधर उधर करेंगे अन्नदेव को, और इसके बाद बस चुपचाप अपना उठाएंगे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, उन्हीं में खो जाएंगे। जी महाराज जी। शाम हो जाएगी, संध्या वंदन करेंगे और हमारे सहयोगी भाई जो हैं, हमारे साथी भाई लोग, कौन किसी को भोजन की ज़रूरत है तो भाई अपना भोजन कर लो, किसी को गर्मा गर्म बनाना है तो भाई चलो मदद कर देते हैं। जी महाराज जी। उस टाइम में कोई अतिथि भगवान आ गए तो भाई उनको भी देखना है। हम नहीं जानते कि आदमी के सामने प्रभु किस रूप में आ जाते हैं, वो नर रूप में आते हैं या जानवर के रूप में आते हैं, इंसान के रूप में आते हैं, पर उनको आ गए हैं तो भोजन देना है, भोजन कराएंगे। उसके बाद का समय हमारे विश्राम का समय होगा, विश्राम कर लेंगे अपना। ये दिनचर्या है बेटे हम लोगों की। चलिए आइए, प्रभु जी का तुलसी पत्र कहाँ बेटा, तुलसी पत्र। जी महाराज जी। इसमें भी डाल दीजिए तुलसी पत्र और इसमें भी डाल दीजिए। और हम चाहते हैं हमारे सनातन समुदाय के हमारे बड़े भाई की संतान है सब। हाँ 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 हाँ। ये हमारे सनातन के इतने मजबूत स्तंभ हैं
कि अगर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते, गुरु नानक देव जी नहीं होते, तो अब तक ही हमारा सनातन तो विलीन हो गया। हाँ, लेकिन इस बात को जी जी, मगर ये नेतागिरी जो है ना, खाई खोदने में लगी रहती है। बांटो मजा लो। महाराज जी, लेकिन जो घर बैठे बेचारे हमारे गृहस्थ भगवत प्राप्ति करना चाहे, घर में बैठ के भी भगवान का भजन होता है और करते हैं, उनको मिलता भी है, तो उनका मार्गदर्शन करें महाराज जी, क्योंकि सब लोग तो नहीं सन्यासी। उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सांसारिक जीवन में वो हर कर्म से पवित्र तो नहीं हो सकते, इसलिए कि उनके ऊपर कहीं ना कहीं छींटा मिलेगा, लगेगा। जैसे अब खेत में जाते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं कोई जीव हत्या तो हो ही जाएगी। जी जी, मगर प्रभु को समर्पित करके अपने कर्म, जी जी, वो निरंतर अपने कर्म करते रहे भक्त रैदास की तरह, उनको सब कुछ वहीं मिलेगा। अब माँ बाप घर के अंदर अगर हैं हमारे, तो प्रथम तो माँ बाप की सेवा से ही उनको मुक्ति मिल जाएगी। माँ बाप की सेवा जिसने नहीं किया उसको मुक्ति उक्ति कहीं कुछ नहीं मिलती, उसको जाना है नाली में। और जिसने माँ बाप की सेवा किया उसको तो मुक्ति कहने का, ढूंढने का कोई सवाल ही नहीं होता, वो तो उसके हाथों में है। इसलिए कि प्रकृति और पुरुष का प्रतिरूप होके हमारे माँ बाप आते हैं। प्रकृति हमारी माँ है और पुरुष जो है, परम पुरुष जिनको कहा जाता है, वो हमारे पिता हैं। जी महाराज जी, हैं। तो जब हम उनकी सेवा करके संतुष्ट हो जाते हैं, वो हमारे माँ बाप हमारी सेवा से, तो उनके सामने स्वतः मुक्ति मुँह बाए खड़ी रहती है कि भैया हमारी ज़रूरत जब होगी बता देना। जी जी, और उनको भटकना नहीं पड़ता, कभी भी भटकना नहीं पड़ता, उनकी मुक्ति बनी हुई है। मगर जब माँ बाप की सेवा जिनने नहीं किया, उनके सामने मुक्ति कभी आनी भी नहीं है। जी जी, दादा को भोजन दीजिए। महाराज जी, मैं तो आपको देख के ही दंग हूं कि कम से कम आप साधु संतों को भोजन करके खिला रहे हैं बनाकर। ये हमारे कर्म है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है महाराज जी? अगर हम दूसरे की भूख को नहीं जाने, पर पीड़ा को नहीं जाने, जैसे हमारे सामने वो बच्चा आया, हमारा एक छोटा सा बच्चा है और भी है, हैं? जी जी, तो अगर हम उनकी पीड़ा को नहीं जाने, जी जी, तो फिर हम इंसान के या ये सतपथ में आने के काबिल ही नहीं बचेंगे। जी महाराज जी, हैं? तो फिर हम रह के क्या करेंगे इंसानी जिंदगी में? जी, इसलिए हमें सतपथ में रहते हुए, बेटा दादा को पानी दे दो, हैं? गिलास में डाल देना, 2 गिलास में, और महाराज जी मैं मग में पानी भर के रख देना दादा के लिए, और 1 गिलास में डाल दो, हम बस ले लेंगे। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ महाराज जी, हाँ, आप वृद्ध संतों को भोजन बनाकर देते हैं, मुझे देखकर ही इतनी आत्मिक शांति मिलती है। ये देखिए, इनकी सेवा करना एक माँ बाप हैं। ये हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में है नहीं, पर एक धर्म के माँ तो है नहीं, पर पिता के रूप में वो सामने हैं। अगर उनको 2 रोटी दे सकते हैं, 1 कप चाय दे सकते हैं, उनकी परवरिश कर सकते हैं, तो हमारा ये फर्ज है। रोटी में भी अंतर है महाराज जी, सम्मान की रोटी एक होती है, खाता तो हर कोई है। आपसे हमने कई बार कहा कि आप उनको बुला दीजिए यहाँ, उनको ला दीजिए यहाँ, कहा हमने कि नहीं। जी जी, मैं यही चाहता हूँ कि बुजुर्ग जो लोग रहें यहाँ, भले वो रोटी मार लें और आराम से सो जाएं, तो कम से कम उनको सुकून की नींद तो आएगी, शांति की नींद सो पाएंगे। सवेरे गला गर्म कर देता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, चाय बना कर देते हैं क्या? पूछे ताछे गला गर्म कर देता है। तो दी बस प्राणाश दानाश समानाश। राम कह सुख होता कह दुख में प्रसाद पाया भोग जी कल्पना कुम भरे भंडार लगे भोग कटे रोग दुनिया के लोग जय जय सीता।
मान पुणे जी सरदार साहब, आपका नाम पता बताएंगे क्या? सत श्री अकाल। नाम मेरा करमजीत सिंह है, जिला पटियाला, गांव मेरा खेड़ी जट्टा है। अच्छा, अभी आप कहाँ खड़े हैं? यहाँ मैं खड़ा हूँ संग्राम में, चित्रकूट के पास में। संग्रामपुर में? संग्रामपुर चित्रकूट के पास में। तो आप किससे मिलने आए थे? हम नरेंद्र जी को मिलने आए थे, प्रोड्यूसर को, नरेंद्र जी को। हरिंदर जी प्रोड्यूसर से? नरेंद्र जी को, हाँ। तो आप उनको कैसे जानते हैं? नहीं, हम उनके ब्लॉग देखते हैं, उस वजह से जानते हैं, पर फेस टू फेस नहीं मिले, पर उनके ब्लॉग ही ज़्यादा देखे हैं हमने। अच्छा, हाँ। चलिए, आपका ये मैसेज हम हरिंदर जी तक पहुंचा देते हैं। ठीक है। और यहाँ आके आपको कैसा लगा? नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ठंडा एरिया, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाँ, फिलहाल तो बारिश पड़ रही है, उस वजह से ठंडा, तो वैसे तो गर्मी है पहाड़ी के चक्कर में। हमारा छोटा सा बाग है, तो अब हमने जो भी वृक्ष लगाए थे तो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये आने वाले समय में हमारे ज़्यादातर हमने फलदार वृक्ष लगाए हैं, तो हमारे साधु संतों को फल भी मिलते रहेंगे। पपीता है, अमरूद है, आम है। ये देखिए, तो धीरे धीरे हमारा बाग भी तैयार हो जाएगा। और अब देखिए, सीताफल है, बेल है,